प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मीराबाई द्वारा लिखित प्रस्तुत पद्यांश का हिंदी व्याख्या करेंगे। तो देर न करते हुए हम इस पद्यांश का वाचन कर लेते हैं। इसके बाद हम इसका हिंदी व्याख्या करेंगे। हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो, सावरो मोतन हेरत हंस के, भव कमान बान बा आके लोचन, मारत हियरे कस के, जतन करो जंतर लिख बाधो, ओखद लाऊं घस के, ज्यों तो को कछ और बिथा हो, नाहिन मेरो बस के, कौन जतन करो मोरी याली, चंदन लाऊं घस के, जंतर मंतर जादू टोना, माधुरी मूरत बस के, सावरी सूरत आन मिलाओ, ठारी रहूं मैं हंस के, रेजा रेजा भयो करेजा, अंदर देखो धस के, मीरा तो गिरधर बिन देखे, कैसे रहे घर बस के। प्रस्तुत पद्यांश मीराबाई द्वारा लिखित है। इसका हिंदी व्याख्या हो जाएगा। हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो, सावरो मोतन हेरत हंस के। यहाँ माँ का तात्पर्य सखी से लिया गया है। मीरा कहती है कि हे सखी, वह बड़ी बड़ी आँखों वाला श्री कृष्ण हंस करके मेरे तन की शोभा को देखता है। भव कमान बान बाके लोचन, मारत हियरे कस के। उसकी भव्य कमान के समान है और उसके बाके नेत्र बाण के समान है, जिससे वह कस कस के मेरे हृदय पर मारता है। इस पर मीरा की सखी उत्तर देती है, जतन करो जंतर लिख बाधो, ओखद लाऊं घस के। मैं तुम्हारे हाथों पर जंत्र यंत्र करके कोई ताबीज आदि बांध दूं और किसी अच्छी औषधि को घिस कर लाऊं। ज्यों तो को कछु और बिथा हो, नाहिन मेरो बस के। और यदि तुम्हें कोई और रोग है, जैसे कि प्रेम रोग, तो इसका उपचार करना मेरे वश की बात नहीं है। इस पर मीरा कहती है, कौन जतन करो मोरी याली, चंदन लाऊं घस के, जंतर मंतर जादू टोना, माधुरी मूरत बस के। हे सखी, मैं चंदन को घिस कर लगाते लगाते हार गई हूँ, जंत्र मंत्र और जादू टोना करते करते थक गई हूँ, किंतु मेरे रोग में कोई फायदा नहीं पहुँचता, क्योंकि हृदय में प्रियतम की मधुर मूर्ति बसी हुई है। अतः अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। सावरी सूरत आन मिलाओ, ठारी रहूं मैं हंस के, रेजा रेजा भयो करेजा, अंदर देखो धस के। मेरे इस रोग का केवल एकमात्र यही इलाज है कि मुझसे कृष्ण की सावरी मूरत को मिला दो, अर्थात कृष्ण से मेरा साक्षात्कार करा दो। उसके दर्शन के लिए मैं साहर्ष खड़ी हुई प्रतीक्षा करती रहूँगी। तुम मेरे हृदय में झांक कर देखो, प्रिय के वियोग में मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया है। मीरा तो गिरधर बिन देखी, कैसे रहे घर बस के। मीरा कहती है, मैं कृष्ण को देखे बिना इस घर में नहीं रह सकती, अर्थात आराम से नहीं रह सकती। एक बार फिर से इसका व्याख्या देख लीजिए। हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो, सावरो मोतन हेरत हंस के, भव कमान बान बाके, लोचन मारत हियरे कस के। हे सखी, वह बड़ी बड़ी आँखों वाला कृष्ण हंस करके मेरे तन की शोभा को देखता है। उसकी भवें कमान के समान और उसके नेत्र बाण के समान हैं, जिसे वह कस कस कर मेरे हृदय पर मारता है। जतन करो जंतर लिख बाधो, ओखद लाऊं घस के, ज्यों तो को कुछ और बिथा हो, नाहिन मेरो बस की। इस पर मीरा की सखी कहती है, मैं तुम्हारे हाथों पर जंत्र यंत्र कोई
करके कोई ताबीज आदि बांध दूं और किसी अच्छी औषध को घिस कर लाऊं, और यदि तुझे कोई और रोग है, प्रेम रोग है, तो इसका उपचार करना मेरे बस की बात नहीं है। कौन जतन करो मोरी याली, चंदन लाऊं घस के, जंतर मंतर जादू टोना माधुरी मूरत बस के। मीरा कहती है कि हे सखी, मैं चंदन को घिस कर लगाते लगाते हार गई हूँ, जंत्र मंत्र और जादू टोना करते करते थक गई हूँ, किंतु मेरे रोग में कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में प्रियतम की मूर्ति बसी हुई है, अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। सावरी सूरत आन मिलाओ, ठारी रहूं मैं हंस के, रेजा रेजा भयो करेजा, अंदर देखो धस की। मेरे इस रोग का तो केवल एकमात्र यही इलाज है कि मुझसे श्री कृष्ण की सावरी मूर्ति को मिला दो, अर्थात कृष्ण से मेरा साक्षात्कार करा दो। उनके दर्शन के लिए मैं सहर्ष खड़ी हुई प्रतीक्षा करती हूँ। तुम मेरे हृदय में झाँक कर देखो, प्रिय के वियोग में मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया है। मीरा तो गिरधर बिन देखे, कैसे रहे घर बस के। मीरा कहती है कि मैं तो कृष्ण को देखे बिना इस घर में नहीं रह सकती, अर्थात आराम से नहीं रह सकती। धन्यवाद मित्रों।